चलिए, जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक बार आप लोगों को फिर से बता दें कि रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई भी जीव अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे कैट क्या प्रोड्यूस करेगा, कैट को। डॉग क्या प्रोड्यूस करेगा, गाय किसको जन्म देगा, गाय को। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन मुख्य रूप से कितने विधि से, दो विधि से, लैंगिक और अलैंगिक। हम लोग पहले कल पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन, ठीक है, वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया खंडन, पहला क्या हो गया, खंडन, खंडन या विखंडन, खंडन या विखंडन। ठीक है, यह कितने विधि से होता है, 2 विधि से। कौन कौन, द्विखंडन और बहुखंडन। ठीक है, ये पहला विधि हो गया किसका, अलैंगिक जनन का, जिसको क्या कहते हैं, फीजन। दूसरा है बर्डिंग या मुकुलन। ठीक है, ये दोनों हम लोग कल पढ़ चुके थे, यहां तक क्लियर हो गया था। ठीक है, दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन या बीजाणु निर्माण। ठीक है, तीसरा है बीजाणु जनन। ठीक है, और चौथा कायिक प्रवर्धन, यह भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, कल बता दी थी। कायिक प्रवर्धन का ही प्रकार है। ठीक है, तो ये 4 विधि से क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। समझ में आया, कौन कौन सा, पहला खंडन या विखंडन, खंडन या विखंडन 2 प्रकार से, यदि 2 भाग में बटा तो द्विखंडन, और 2 से अधिक भाग में बटा तो बहुखंडन। ठीक है, दूसरा हो गया मुकुलन, बताएंगे अभी। तीसरा हो गया बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं उसको। और तीसरा हो गया कायिक प्रवर्धन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया आपको हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा का बॉडी जब परिपक्व होता है तब उसके बॉडी से एक छोटा सा उभार निकलता है, और यह उभार क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर अपने जनक के समान ही हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से टूट कर क्या होता है, और एक नए हाइड्रा का, यही क्या कहलाता है, हाइड्रा में बडिंग कहलाता है। ये हो गया आपका, ये भी हो गया हाइड्रा, उसी प्रकार ये आपका ईस्ट हो गया। ईस्ट में कभी कभी बडिंग होता है, मतलब होता है बडिंग, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक से अधिक बड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सेम जैसा ईस्ट में हो रहा है वैसा हाइड्रा में हो रहा है। तो ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है, मुकुलन होता है। ठीक है, तो जैसे ईस्ट में उभार निकलता है, सॉरी, जैसे हाइड्रा में उभार निकलता है, वैसे ही किस में उभार निकलता है, और उभार निकल कर क्या होता है, बड़ा होता है, और एक समय ऐसा आता है कि ईस्ट के बॉडी से टूटकर और एक नए ईस्ट का निर्माण करता है। इसी को क्या कहते हैं, ईस्ट में बडिंग या ईस्ट में मुकुलन। ठीक है, ये भी वही है, हाइड्रा में बडिंग। ठीक है, अब ये हो गया अमीबा में खंडन या द्विखंडन या बहुखंडन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अमीबा में खंडन। ठीक है, उसके बाद इसका टाइप्स पढ़ेंगे। अमीबा का बॉडी है ये, सबसे पहले इसका केंद्रक का विभाजन होता है। किसका, आज आप लोग को बहुत डीपली बता रहे हैं कि अमीबा में कैसे होता है। पहले सिंपल में समझ लो, अमीबा जब परिपक्व हो जाता है तो यह धीरे धीरे बीच से पतला होने लगता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है, इतना पतला होता है कि बीच से क्या होता है, टूट कर कितना बन जाता है, ये क्या हो गया अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, अब इसका इंटरनल बात आप लोगों को बता, देखिए सबसे पहले इसका केंद्रक, एक से केंद्रक कितना केंद्रक हो जाता है, 2 केंद्रक। पहले किसका विभाजन, केंद्रक विभाजन, जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस में धीरे धीरे केंद्रक तो 2 हो गया, अब इसका धीरे धीरे बॉडी भी चपटा होने लगता है। बॉडी चपटा होने का मतलब इसके अंदर जो कोशिका द्रव है, क्या है, कोशिका, इसके अंदर जो कोशिका द्रव है उसका भी क्या होता है, विभाजन होने लगता है, बंटवारा। तो सबसे पहले किसका विभाजन, केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रक 1 से कितना हो जाएगा, तो पहला स्टेप में केंद्रक विभाजन, और दूसरा स्टेप में कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन।
बताइए किसी भी सेल को सेल बनने के लिए क्या चाहिए? क्या बंद हो गया कि टाइमिंग दिखा रहा है ना? हाँ, किसी भी सेल को सेल बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे मोस्ट स्ट्रक्चर उसको क्या चाहिए? क्योंकि सेल केंद्र की किसी सेल का क्या होता है? कंट्रोल रूम होता है, माइंड होता है। सुस्ती से मत बैठो, क्या नाम है साहब, ठीक से बैठो, फिट होके, जैसे फ्रेश होके घर से नहीं आया है, नहा के नहीं आया तुम घर से, नहा के नहीं आया, तुम्हारे पास तो पर्याप्त समय था, तुम कहीं नहा के आया। चलो समझो, तो सबसे पहले किसका विभाजन? केंद्रक। तो सबसे पहले 1 से 2 केंद्रक हो गया, यानी कि अब ये विभाजन के लिए तैयार हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या हो गया? अब इसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? 1 से कितना बन गया? 2 बन गया। ये क्या हो गया? अमीबा में द्विखंडन। कितना बन रहा है अभी? 2 ही बन रहा है। समझ में आया? तो केंद्रक को क्या बोलते हैं? अमीबा में द्विखंडन में कितना स्टेप? पहला स्टेप, ठीक है। चलो, तो अमीबा में फ्यूजन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला बाइनरी फ्यूजन, सब लोग समझ गए। द्विखंडन, बहुखंडन। बहुखंडन नहीं समझ, अभी बहुखंडन बताते हैं आपको। ये हो गया मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन। ये किस परिस्थिति में होता है? ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये फेवरल कंडीशन में नहीं होता, अनफेवरल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ठीक है, तो होता क्या? ध्यान से समझिए। जब अमीबा किसी प्रतिकूल परिस्थिति में चला जाता है या प्रतिकूल मौसम आ जाता है, प्रतिकूल वातावरण आ जाता है, तब ये क्या करता है? बॉडी के चारों ओर से एक दीवार का निर्माण कर लेता है। ठीक है, वो आगे दिखाया गया होगा, नहीं दिखा है, चलो ठीक है, हम समझा देते हैं। तो वो क्या करता है? चारों ओर से क्या करता है? दीवार का निर्माण कर लेता है। उस दीवार का नाम क्या है? सिस्ट। और इसके अंदर सिस्ट का निर्माण हो गया, और जब सिस्ट का निर्माण हो गया तो इसके अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? तो अधिक टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण केंद्रक विभाजन एक बार करता, लेकिन कई बार कर लिया। क्या हो गया? कई बार केंद्रक का विभाजन क्या किया? कर लिया। तो एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गया? कई सारा केंद्रक बन गया। ये सब क्या है? सब केंद्रक। तो किसी भी सेल को बनने के लिए केवल केंद्रक चाहिए और कोई दूसरा स्ट्रक्चर। केंद्रक और कोशिका द्रव मिल गया, सेल बन गया, और कुछ रहे अथवा तो जितना केंद्रक हुआ उतना नया नया क्या बन गया? अमीबा बन गया। और ये विभाजन बड़ा होते गया, और सब में क्या? कोशिका द्रव भी बढ़ गया। ठीक है, और जब इसका प्रतिकूल मौसम आया तो अपने दीवार को खोला, तोड़ के बाहर निकल गया। तोड़ के जब बाहर निकला तो जितना केंद्रक विभाजन किया था सब एक नया नया क्या बन गया? अमीबा बन गया। तो बताओ, एक अमीबा टूट कर खंडित होकर कितना अमीबा? बहुत सारे अमीबा। यही क्या हो गया? अमीबा में बहुखंडन या मल्टीपल फ्यूजन। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड, मतलब द्विखंडन और अंतर। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपका जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो किस कंडीशन में? बाइनरी, हाँ, ये होता है आपका अनुकूल परिस्थिति में। ठीक है, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन किस परिस्थिति में? प्रतिकूल एंड ठीक है, ये हो गया पहला अंतर। ठीक है, फिर ठीक से बैठो, गाल पर हाथ रखता है। दूसरा, इसमें केंद्रक विभाजन कितना बार? केवल एक बार। केंद्रक विभाजन कितना बार? और इसमें कई बार। किसका विभाजन? केंद्रक विभाजन कई बार। तीसरा अंतर, इसमें सिस्ट का निर्माण नहीं होता। इसमें सिस्ट का निर्माण नहीं होता, और इसमें सिस्ट का निर्माण। अंतर सबको समझ में आ रहा है? चलो बताओ, चौथा अंतर क्या होगा? सतीश बताओ तो। इसमें क्या संतान बनेगा? बोलो। 2 संतान, लेकिन इसमें कई संतान या 2 से अधिक संतान। ठीक है, इसमें केवल 2 संतान अमीबा, यानी कि 2 डॉटर अमीबा बनेगा, लेकिन इसमें कई सारे संतान बनेगा। समझ में आ गया? ये 4 अंतर, मुख्य अंतर। सबको समझ में आया?
चलिए नेक्स्ट समझते हैं आप। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा स्पोर था? नहीं, तीसरा बोलो, देखो जू स्पोर। हाँ, तो यह प्रायः क्लेमाइडोमोनास में होता है। कौन सा? जू स्पोर जो होता है वो किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास में ही होता है। और यह भी जो होता है, ध्यान से सुनो, यह भी जो होता है किस परिस्थिति में होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। किस परिस्थिति में? तो प्रतिकूल परिस्थिति जब आता है तब क्लेमाइडोमोनास क्या करता है, इसका जो दो फ्लेजिला है, फ्लेजिला देख रहे हैं? बोलो नेड़े, फ्लेजिला किसको बोलते हैं? माथाचार्य हाँ चलो समझो आप। तीसरा क्या बोला? जू स्पोर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन या बीजाणु जनन या चल बीजाणु जनन भी कहते हैं। ठीक है, इतने सारे इसका नाम है। किसका? जू स्पोर का। ठीक है, तो यह जनन मुख्य रूप से किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास। देख लो, ये क्लेमाइडोमोनास का बॉडी है। ठीक है, और इसमें दो लंबे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके क्या कहते हैं? फ्लेजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, ये समुद्री जल में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये फ्लेजिला है। अब देखो जब इसका प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो ये सेम कंसेप्ट करता है, फ्लेजिला को अंदर की ओर खींच लेता है। जैसे आप लोग घोंगा देखे ना, उसमें दो बाल रहता है निकला हुआ, और जब गर्मी का मौसम आता है क्या करता है? दोनों को अंदर खींच नहीं लेता है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी, ये भी जीव क्या करता है? अपने दोनों फ्लेजिला को क्या करता है? अंदर की ओर खींच लेता है। और यह भी क्या करता है? बाहर से चारों ओर से एक दीवार का निर्माण कर लेता है, और उस दीवार को भी क्या कहते हैं? सिस्ट ही कहते हैं। ठीक है, और सेम कंसेप्ट यहाँ भी होता है। जैसे अमीबा में बहुखंडन हो रहा था, सेम यहाँ भी होता है। इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो क्या करता है? कई बार विभाजन कर लेता है। ठीक है, कई बार विभाजन करके क्या करता है? वो कई सारे केंद्रक का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और जब उसका सिस्ट टूट जाता है, बाहर निकल जाता है, तो एक क्लेमाइडोमोनास से बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास बाहर निकल जाता है। ठीक है, जितना भी उसका जू स्पोर निकला, सभी जू स्पोर पैदा होकर क्या करता है? एक नया क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करता है। ठीक है, आप लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, उसमें महिषासुर को जानते हैं ना, राक्षस, उसका क्या कहानी है? आखिर दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा होता है, यानी कि दुर्गा के बाद कौन अवतार लिया? काली। दुर्गा जी से क्या महिषासुर मर गया था? नहीं मरा था। ठीक है, उसके बाद काली जी अवतार लिया। काली ने क्या किया? कत्तल लिया और खप्पा लिया, क्योंकि उसके अंदर भगवान ऐसा वरदान दे दिया था कि जैसे काटेंगे तो उससे जितना बूंद खून निकलेगा पृथ्वी पर, वैसा ही सेम राक्षस बलिष्ठ पैदा होगा तुरंत। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। ठीक है, इसके अंदर जितना केंद्रक बनता है सब बाहर निकल कर क्या करता है? इसके जैसा ही, मतलब अपने पेरेंट्स के जैसा ही क्लेमाइडोमोनास फिर से तैयार हो जाता है। ऐसा समझो सबको। तो ये था, हाँ ये प्रोसेस चलते रहता है। आप मान के चलो 1 से 10 बना, अब फिर वो 10 जब बड़ा होगा तो फिर क्या करेगा? सब उसके अंदर 10-10 निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए। और तीसरा क्या था? अच्छा 1 मिनट, हाँ, ये जो होता है चल बीजाणु जनन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जल्दी बताओ। पहला बोलो हिंदी इंग्लिश में।
हाँ, दूसरा बोलो। चलो समझो, तो जो आपका बीजाणु जनन होता है वह कितने प्रकार से, जू स्पोर, कोनिडा और स्पोरेंजिया स्पोर, ठीक है। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। चल बीजाणु जनन, चल बीजाणु, ठीक है। दूसरा क्या है, कोनिडा, कोनिडा को हिंदी में भी कोनिडा ही कहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, बीजाणु कोष, ठीक है। तो ये आपका किसका प्रकार हो गया, लघु बीजाणु का, बीजाणु जनन का, स्पोरेंजिया स्पोर्स का, ठीक है। तो उसका कितना प्रकार, 3 प्रकार, जू स्पोर, कोनिडा और स्पोरेंजिया स्पोर्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, चल बीजाणु, इसका एग्जांपल बोलो जल्दी से। क्लेमाइडोमोनास, हाँ, तो ये जो क्लेमाइडोमोनास था अभी जो बताए, उसमें कौन सा, जू स्पोर, चल बीजाणु जनन, ऐसा समझ में। दूसरा क्या है, जल्दी बोलो, दूसरा का एग्जांपल पढ़ो ना, कोनिडा का, वक्त पगला कुत्ता, चलो समझो, ये आपका माइसेलियम का बॉडी है, जिसको अपने भाषा में मशरूम कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा होगा माइसेलियम, हाइफा के यूनिट को क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। इसमें जो होता है कौन सा होता है, कौन सा, कोनिडा के द्वारा जनन होता है। इसमें होता है क्या, जो ऊपर वाला भाग है इसका, क्या बोलते हैं इसको, छतरी जो है, उसी में क्या होता है, स्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। जब ये परिपक्व हो जाता है तब इसके ऊपर वाले भाग में क्या होता है, स्पोर का निर्माण होता है, और उसका स्पोर धरती पर गिर जाता है, नीचे जमीन में आ जाता है, और फिर से एक नया मशरूम का उत्पत्ति होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये मशरूम है, ऊपर का छत्ता है, इससे क्या हो गया, इसका जो अंदर स्पोर बना है वो नीचे आ गया, ठीक है। और जैसे ही इसके जड़ के मिट्टी के संपर्क में आया, फिर से क्या हो गया, एक नया मशरूम बन गया। अब आप लोग देखे मशरूम का खेती, हाँ, इसका खेती इसी प्रकार से होता है, मतलब एक बार लगा दीजिए, या इसका एक वाला छत्ता तोड़ के लगा दीजिए, क्या होगा, उससे नया मशरूम उत्पन्न होगा, और जब वो परिपक्व हो जाएगा तब इसके छतरी वाले भाग में क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, और वो स्पोर क्या होगा, टूट टूट कर कहाँ आएगा, जमीन के संपर्क में आएगा, और फिर से क्या होगा, एक नया मशरूम या माइसेलियम, या उसको क्या बोलते हैं, हाइफा। ये तीनों हो गया। तीसरा है आपका, बोलो जल्दी से, स्पोरेंजिया स्पोर्स, वो किस में होता है, उसका एग्जांपल बोलो जल्दी से। म्यूकर, हाँ, यही आपका म्यूकर है, ठीक है। सेम कंसेप्ट इसमें भी होता है। इसके बॉडी में क्या होता है, इस प्रकार से स्पोर बन जाता है, और वह क्या होता है, टूटकर नीचे गिरता है, फिर से एक नया म्यूकर का निर्माण करता है। समझ में आ गया। तो ये सभी किस प्रकार का जनन है, अलैंगिक जनन। सबको समझ में आया, किस प्रकार का जनन, क्यों, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन वाला कोई लक्षण, इसमें केवल कितना जीव भाग लिया, इसमें निषेचन हुआ, जायगोट बना, इम्ब्रायो का निर्माण हुआ, शादी ब्याह हुआ, बिल्कुल सिंगल हुआ, उसी में हो गया सब कुछ ना। चलिए।